ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रीमान लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज बहुत विशेष तिथि है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर इनका तिरोभाव दिन। जैसे कल ही हमने देखा था कि वृंदावन दास ठाकुर गौड़ीय परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। खासतौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का जो वर्णन उन्होंने उनके ग्रंथों में किया है, खास करके चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में। और हमारे अलग अलग जो आचार्य है वो ऐसे कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है कोई साधारण नहीं है, और इसलिए उनको वेदव्यास के अवतार भी कहा गया है। जिस प्रकार वेदव्यास जी ने भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया है। कल हमने उनके जन्म के बारे में, उनके माता के बारे में या अलग अलग लीलाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसके आगे जाकर थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर की महिमा और किस प्रकार से जानी जाती है। खास तौर पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर की महिमा बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं। अंत लीला में यदि हम देखेंगे तो वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला तेहो है न आदि व्यास। वो कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र एक भक्त है। और वो आगे कहते हैं, चैतन्य लीला तेो है आदिव्यास, और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करने के लिए एक आदिव्यास स्वयं अवतरित हुए हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में करते हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रतिदिन ऐसे कहते थे कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी या उनके गौर लीलाओं का वर्णन कर रहा है वो सभी श्री वृंदावन दास ठाकुर के अनुयायी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में, तार आगे यद्यपि सब लीलाल भंडार तथापि अल्प वर्णिया छाड़िले न आर। श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कहते हैं वो कि वृंदावन दास ठाकुर जी के उनके पास ही चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का एक अगाध समुंदर है, एक बहुत बड़ा भंडार है, और उसमें से मैं थोड़ा बहुत कुछ वर्णन कर रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इतने महान भक्त है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ का लिखान किया है, वो एक दूसरे भक्त के बारे में, अर्थात जो साक्षात व्यासदेव के अवतार है वृंदावन दास ठाकुर, उनकी स्तुति किस प्रकार से कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार यदि एक भक्त दूसरे भक्तों की स्तुति करता है तो यही एक वैष्णव सदाचार है। और यहाँ पर हमारे आचार्यों ने ये बहुत महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है कि हमारे आचार्य एक दूसरों की बहुत स्तुति करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। कभी भी हम यदि खुद को बड़े समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें दासानुदास भाव में रहकर एक दूसरों का अनुगमन करना, यही हमारा एक गौड़ीय सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत सिखाता है। और यहाँ पर खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी
वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, ये किछु वर्णिलो से ही समेप करिया, लिखे ते ना पारे न तबु राखिया छे न लिखिया। वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक लीलाओं का वर्णन किया है और वो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो लीलाओं का वर्णन नहीं किया है उनका थोड़ा बहुत वर्णन मैं इस ग्रंथ में कर रहा हूं। और इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर की महिमा खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर गा रहे हैं। आगे कहते हैं वो कि चैतन्य मंगल ते हो लिखिया छे स्थाने स्थाने, सही वचन सुन सही परम प्रमाणे। वो यहां कह रहे कि चैतन्य भागवत अर्थात जिसका पहला नाम था चैतन्य मंगल, इस ग्रंथ में जो भी लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि मैं सभी ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं वो सभी वाचकों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, कृपा करके आप चैतन्य भागवत पढ़िए ताकि आपको चैतन्य महाप्रभु के सभी लीलाओं को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां हम वापिस वही एक वैष्णव सिद्धांत देखते हैं कि किस तरीके से एक महान वैष्णव दूसरे वैष्णवों की स्तुति करने में रम्मान रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है कि हमारा गौड़ीय सिद्धांत या गौड़ीय परंपरा में यही एक सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं हमेशा कि हमें एक दूसरों की सहायता करके, एक दूसरों के चरणों का आश्रय ग्रहण करके हमें भक्ति में आगे 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 जाना है। और यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा सिखाती है कि एक शिष्य उनके गुरु के ऊपर आश्रित है, वो गुरु उनके गुरु के ऊपर आश्रित है। इस तरीके से ये हमारी परंपरा, ये महिमा बताती है कि वैष्णव सिद्धांत क्या है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर उसका एक बहुत ही ज्वलंत सुंदर उदाहरण है। वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में ऐसे कहा जाता है, साक्षात नित्यानंद प्रभु ने उनको अनुग्रहित किया है, साक्षात नित्यानंद प्रभु ने उनको दीक्षा दी है। और एक बहुत सुंदर कथा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जब बुर्दवान जिले में देनूर नामक एक गांव है, जिस गांव में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था राम हरि। और राम हरि भक्त भी नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। हर रोज सुबह उठ के नित्यानंद प्रभु की पूजा करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे और इतने प्रेमी भक्त थे नित्यानंद प्रभु के, हमेशा नाम संकीर्तन में लगे रहते थे। तो एक दिन राम हरि प्रभु ने देखा कि उनके गांव में बहुत से ऐसे वैष्णव आ रहे हैं और वो सभी वैष्णव नीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में सुंदर फूलों की माला है, सभी लोग कीर्तन करते 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 ऐसे आ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने सभी जो वैष्णवगण समीप आ गए, देखा तो उसमें साक्षात नित्यानंद प्रभु भी थे। और नित्यानंद प्रभु अपने अनेक भक्तों के साथ वहां पर कीर्तन करते करते आए थे उस देनूर गांव में। और उन्होंने राम हरि प्रभु को कहा कि हम सभी भक्तों को बहुत भूख लगी है, आप कृपा करके हमें सबको प्रसाद दीजिए। तो राम हरि प्रभु ने सभी वैष्णवों को इतने प्रेम से प्रसाद परोसा, नित्यानंद प्रभु भी बहुत खुश हो गए। और इसी लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर भी उसी समय वहां पर थे। और वृंदावन दास ठाकुर सब देख रहे कि राम हरि प्रभु किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु अपने अनेक भक्तों के साथ वहां पर आए हुए हैं। इस तरीके से बहुत सुंदर वर्णन वो चल रहा था। और प्रसाद होने के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रसाद होने के बाद एक मुखवास दिया जाता है, तो वहां पर नित्यानंद प्रभु को श्री वृंदावन दास ठाकुर ने तुरंत हरी थाकी खाने के लिए दे दी, पाचन होने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत वृंदावन दास ठाकुर को पूछा कि आपने हरी थाकी इतने तुरंत कहां से लाई? तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बताया कि आप आने वाले हैं, मुझे पता था, इसलिए पहले से ही मैंने मेरे पास रख ली थी। और जैसे ही वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसे कहा, नित्यानंद प्रभु थोड़े गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वैराग्य के मार्ग पर आगे जाना चाहता है उसे संग्रह करने की वृत्ति छोड़ देनी चाहिए।
और आपने यहाँ पर संग्रह किया हरितकी का, इसलिए मैं आपको शिक्षा करता हूं। और उन्होंने कहा, नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर से कहा कि अभी आप देनुर गांव में ही रहो और इधर ही रह के इस बंगाल प्रांत में प्रचार करो। और हम देखते हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु की ये शिक्षा नहीं थी, विशेष कृपा वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर थी। और वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा से उस देनुर गांव में रहने लगे। और ऐसे कहते हैं, उसी देनुर गांव में नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के अगाध लीलाओं का वर्णन उनके ग्रंथ में किया है। और आज भी यदि हम देखेंगे, बाद में नित्यानंद प्रभु ने वो हरिथाकी खाकर जो चबाकर फेंक दी थी, और वही हरिथाकी वापिस वृंदावन दास ठाकुर ने जमीन में बोकर वहां से एक सुंदर वृक्ष हरितकी का आया है। और वहां पर नित्यानंद प्रभु के चरण पादुका की भी स्थापना आज वहां पर की गई है। तो इस लीला से हम देखते हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु ने जो विशेष कृपा वृंदावन दास ठाकुर पर बरसाई थी, ताकि वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु की अगाध लीलाओं का स्मरण करे, और वो स्मरण करने के बाद एक ग्रंथ के रूप में वो प्रकट करे। और आज देखते हैं, वही उसी नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से आज हमारे पास ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ आया है, वो नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा श्री वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर हुई, उसके कारण ही। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रेमी भक्त थे। नित्यानंद प्रभु का भी वृंदावन दास ठाकुर जी के ऊपर बहुत प्रेम था। और हम देखते हैं, कितने सुंदर लीलाओं का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। किस तरीके से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला हो, युवा लीला हो, या अलग अलग जो भी लीला हो, उसका वर्णन होगा। और खास तौर पर यदि वृंदावन दास ठाकुर जी की हम महिमा देखेंगे, उन्होंने जगाई मधाई की जो लीला इतनी सुंदर तरीके से उसमें लिखी है, चाहे महाप्रकाश लीला क्यों ना हो, लेकिन आज क्योंकि आज वृंदावन दास ठाकुर का तिरोभाव दिन है, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त होने के लिए हम उनके एक जो लीला है, उन्होंने चैतन्य भागवत में लिखित रूप में लिखी है, उसका वर्णन हम आज यहाँ पर देखेंगे। कि हम सब भक्तों ने जगाई मदाई का उद्धार तो निश्चित सुना है, कैसे जगाई मदाई का उद्धार हो गया, वो कितने पापी थे, और इतने पापी होने के बावजूद भी उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा कैसे मिली, ये सब वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन चैतन्य भागवत इस ग्रंथ में महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार करने के बाद आगे क्या हो गया, इसका सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। तो वर्णन बहुत सुंदर तरीके से आता है, हम चैतन्य भागवत से ही देखेंगे कि क्या वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चित्रगुप्त बोले सुन प्रभु धर्मराज, ये विफल परिश्रमे आर की व आज काज। यहां पर ऐसे हुआ था, प्रसंग ऐसे हुआ था कि जब जगाई मदाई का उद्धार हो रहा था तो सभी देवी देवताएं वहां पर आ गए थे। ऐसा वर्णन यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर करते। सब लोग देख रहे कि वहां पर ब्रह्मा है, शिवजी है, इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, सब लोग है, अग्निदेव है, सभी देख रहे थे कि किस प्रकार से ये दोनों भाइयों का उद्धार हुआ था, जगाई और मदाई का। और वहां पर यमराज भी आ गए थे। और फिर यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा था कि ये दोनों ने क्या क्या पाप कर्म किए थे। और वो चित्रगुप्त कह रहे कि हे प्रभु, ये दोनों ने इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि हम परिश्रम करके थक गए। उनका लिखने के बारे में, लिखना मतलब भी हमारे लिए एक बहुत परिश्रम था, इतने उन्होंने पाप किए थे। आगे कहते हैं, चित्रगुप्त यमराज जी को एक रिपोर्ट दे रहे हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, लक्षेक कायस्थ यदि एकमास पढ़ी तथापि पाइते अंत शीघ्र न है बड़ी। तो कहते हैं, यदि 1,00,000 लोग भी हाथ में लेखनी लेकर, अर्थात पेन लेकर लिखने के लिए बैठेंगे, महीना महीना लिखने के लिए बैठेंगे, फिर भी
उन्होंने इतने पाप किए थे, वो पापों का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और आगे कहते हैं चित्रगुप्त यमराज जी को बता रहे हैं, तुम्ही यदि शुन लक्ष्य करिया श्रवण, तथापि यह शनिवारे तुम्ही से भाजन। वो कहते हैं यदि आप सुनना चाहते हैं उन्होंने क्या पाप किया है, आप लाख कानों से भी नहीं सुन पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या पाप किए थे। और इस प्रकार से चित्रगुप्त ने जब बताया यमराज जी को, तो यमराज भी चकित हो गए कि महाप्रभु ने ऐसे कौन सी कृपा दी है, ये दोनों का उद्धार हो गया है। और स्वभावतः यमराज एक वैष्णव है। वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और जैसे ही चित्रगुप्त ने इस प्रकार से पूरा वर्णन किया जगाई मधाई के पापों का, इतना पाप होने के बावजूद भी लोगों का उद्धार हुआ है, दोनों जगाई और मधाई का, ये देखकर यमराज, यहां पर लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, पडिला मूर्छिया हैया रथेर ऊपरे, कोथाओ नाहिक धातु सफल शरीरे। ये चित्रगुप्त का संभाषण सुनने के बाद रथ में जो खड़े थे यमराज जी, धर्मवीर यमराज, या वो मूर्छित होकर गिर गए। तो यहां पर लिखा है उन्होंने कि उसी रथ में यमराज मूर्छित होकर गिर गए कि ये कौन सी कृपा महाप्रभु ने जगाई मधाई को दी है कि उनका उद्धार हो गया है। और जैसे यमराज जी अपने रथ में मूर्छित होकर गिर गए, तो चित्रगुप्त उनके पास जाने लगे, उनको संभालने का प्रयास करने लगे। तो सब लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे। किस लिए आंसू आ रहे थे? कि महाप्रभु की विशेष कुछ तो कृपा है। और उसी समय सभी देवी देवता ये लीलाएं देखने के बाद अपने अपने लोक में जा रहे थे। ये वर्णन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, सर्वदेव देवरथे जाए कीर्तन करिया, रहिल रमेर रथ शोकाकुल हैया। कि सभी देवतागण अपने अपने रथ में बैठकर महाप्रभु के लीलाओं का कीर्तन करते करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यमराज जी बहुत शोकाकुल है अपने दूतों के साथ, और यमराज जी मूर्छित होकर अपने रथ में गिर गए हैं, तो तुरंत सभी देवी देवता वापिस यमराज जी के रथ के पास आ गए। और किसी को कुछ नहीं समझ रहा था कि अभी क्या होने वाला है, या ऐसे कैसे हो गया, और ये मूर्छित क्यों यमराज जी हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। और सभी देवी देवता देख रहे कि यमराज जी का रथ पीछे ही है, तो सभी देवी देवता अपना रथ लेकर वापिस पीछे आ गए, जहां पर यमराज जी उसी रथ में मूर्छित थे। और वहां पर हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, शेष अज भव नारदादि ऋषि गणे, देखे पढ़ी आची यमदेव अचेतने। श्री अनंत देव, शेष, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव, नारद, अलग अलग ऋषि वहां पर देख रहे हैं कि यमराज रथ में चेतनाहीन अवस्था में है। इसका कारण किसी को नहीं समझ रहा था। और उस समय चित्रगुप्त ने सभी देवी देवताओं को बताया कि यमराज जी की अवस्था ऐसे क्यों हो गई है। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक में वर्णन करते हैं इस बंगाली इसमें शब्दों में वृंदावन दास ठाकुर, कृष्ण वेश हे न जानी अज पंचानन, कर्णमूले सभे मिली करे कीर्तन। कृष्ण भक्ति के कारण यमराज जी चेतनाहीन अवस्था में नीचे गिर गए थे। ये जानकर ब्रह्मदेव, शिव आदि सभी देवी देवताओं ने यमराज जी के कान में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया। क्योंकि कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कर रहे। और जैसे ही ब्रह्मा, शिव यमराज जी के कानों के पास जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, उठी लेना यमदेव कीर्तन सुनिया, चैतन्य पाइया नाचे महामत हैया। कृष्ण कीर्तन सुनते ही यमराज जी उठ गए, चेतना में आ गए, और उन्मत्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र में वो कीर्तन करने लगे। साक्षात यमराज जी कीर्तन करने लगे। और वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे ही यमराज जी ने ये कीर्तन शुरू किया, वहां पर ब्रह्मदेव थे, शिव थे, नारद मुनि, अलग अलग ऋषि थे। उठिला परमानंद देव संकीर्तने, कृष्णेर आवेशनाचे सूर्येर नंदन।
सभी देवी देवताओं के कीर्तन के कारण कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर सूर्य पुत्र यमराज नाचने लगे। और ये यमराज जी का नृत्य देखकर सभी देवी देवताओं की आंखों से आनंद के अश्रु आने लगे और सभी देवी देवता भी नृत्य करने लगे। और यहां पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देवगण नृत्य शुन सावधान हैया, अति गुह्य वेद व्यक्त करिवे नहिया। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं यहां पर कि देवी देवताओं का नृत्य ध्यान पूर्वक श्रवण करो, और इसका वर्णन वेदों में भी गुप्त रूप से प्रकट किया है। तो साक्षात हम यहां पर देख रहे हैं यमराज जी और ब्रह्मदेव, भगवान शिव, ये सभी हरि नाम में मदमत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। और यही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। और यदि हम देखेंगे आगे जाकर किस तरीके से महाप्रभु के अलग अलग ये सुंदर लीलाओं का वर्णन वो लिखते हैं, और आगे कहते हो कि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा देखने के बाद सारे देवी देवताएं वहां पर नृत्य करने लगे। जगाई मधाई जैसे महापापी लोगों का भी उद्धार हो गया है। यमराज जी भी अचंभित रह गए, और उस यमराज जी को भी पता चला महाप्रभु की विशेष कृपा क्या है। वो भी तुरंत कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, सारे देवी देवताएं नृत्य करने लगे। और आनंद में आकर सारे देवी देवता और आगे थे ब्रह्मदेव, शिव, यमराज जी वापिस अपने अपने लोक में चले गए। और जैसे ही अपने अपने लोक में वो जा रहे थे, केवल उनके पास एक ही था, हरिनाम। और सभी लोग उस संकीर्तन में आनंद लेते 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 अपने अपने धाम में चले गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं, देवर्षि नारद नाचे रहिया ब्रह्मार पाछे, नयने बहे प्रेम जल पाइया यमेर यशेर सीमा, कोधा न राहिल विना न जाने आनंद विहील। वो लिखते हैं यहां पर, जैसे ही नारद मुनि ने भी देखा था कि ब्रह्मदेव नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मदेव की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, आनंद के आंसू, तो नारद मुनि भी नृत्य करने लगे। सब लोग इतने आनंद से नृत्य कर रहे थे, नारद मुनि को पता भी नहीं चला कि उनकी वीणा कहाँ चली गई है। और इस तरीके से सूर्य, चंद्र, वायुदेव, कुबेर, अग्निदेव, वरुणदेव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है, ये सभी हरि नाम में आनंद लेने लगे। और इस तरीके से वृंदावन दास ठाकुर आखिर में कहते हैं, जगत का कल्याण करने का ये जो एकमात्र नाम संकीर्तन है, वो नाम संकीर्तन का आनंद सारे देवी देवताओं ने भी ले लिया। तो ये हमारा एक परम सौभाग्य है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर की विशेष कृपा से हमारे पास ये चैतन्य भागवत ग्रंथ आया हुआ है। और इस चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने किस तरीके से ऐसे अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया है। और हम देखते हैं कि साक्षात वेद व्यास के अवतार होने के कारण उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार होने के बाद आगे कौन सी लीला हुई उसका सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। तो ये है हमारे वृंदावन दास ठाकुर, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत महान कार्य उन्होंने किया, और जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि आज चैतन्य महाप्रभु की जो अगाध एक सीमा है, या अगाध प्रेम की सीमा जो है, उसका वर्णन इस ग्रंथ में करने के बाद जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो सारे पाप बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर हमारे एक बहुत ही महान वैष्णव आचार्य है। खासतौर पर चैतन्य भागवत ग्रंथ, चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं का जिसमें वर्णन है। और यदि हम देखेंगे वृंदावन दास ठाकुर का जीवन चरित्र, उन्होंने खास करके ये सभी लीलाओं में संकीर्तन जो लीला है, चाहे वो अष्टप्रहर लीला हो, या नाम संकीर्तन की लीला हो, या काजी का उद्धार हो, ऐसे अलग अलग लीलाओं में श्री वृंदावन दास ठाकुर एकमात्र आश्रय हमें बताते हैं, हरिनाम का आश्रय, संकीर्तन का आश्रय। और यह संकीर्तन का आश्रय लेने से ही किस प्रकार से व्यक्ति
कृष्ण प्रेम प्राप्त करके इस भौतिक जंजाल से बाहर आ सकता है, उसका वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर के तिरोभाव के बारे में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर अंतिम समय में केवल श्री महाप्रभु के चरणों का चिंतन कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु के चरणों का चिंतन कर रहे थे, और ऐसे करते करते वो उन्होंने अपना जो भौतिक देह था वो त्याग किया था। और आज हम देख रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्वों के साथ आए थे, और पंच तत्व खास करके चैतन्य महाप्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो, अद्वैत आचार्य हो, गदाधर पंडित हो, श्रीवास पंडित हो, तो किस तरीके से ये सभी पंच तत्वों से वृंदावन दास ठाकुर का भी बहुत नजदीक का एक संबंध था। तो आज के दिन यदि हम श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा उनके ऊपर हुई थी, और उस विशेष कृपा के कारण उनको एक ज्ञात हुआ कि महाप्रभु की अनंत लीलाएं क्या है, और उस अनंत लीलाओं का उन्होंने लिखान किया। तो आज के दिन हम श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे निश्चित रूप से कि जो अगाध लीलाएं उन्होंने वर्णन की है, चाहे नित्यानंद प्रभु की हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की हो, उस लीलाओं का यदि एक बिंदु भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होने के लिए जो सिद्धांत श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने जीवन में हमें बताया कि किस तरीके से हमें एक वैष्णव संघ में रहकर दास दासानुदास भाव में हम यदि सेवा करते रहेंगे तो वही एक आशा हमारे जीवन में होगी कि हम चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में आज या कल बोलने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। खास करके मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी कोई पात्रता नहीं है, उनकी विशेष कृपा है कि उनकी विशेष कृपा के कारण ही मैं बोल सक रहा हूं। और श्रीमान पद्ममाली प्रभु का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।